गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आरएनएस इक्वेशन और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट और रेट कांस्टेंट। ठीक है, देखिए जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट कर रहे हैं तो वहां पर टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। मतलब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, बहुत फास्टली कोलाइड होंगे, कोलिजन होगा, और ऐसे केस में क्या होगा, और रिएक्शन हमारे और भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। जैसे आप देखो भाई, जैसे कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है ना, तो हम बोल सकते हैं भाई रिएक्शन प्रोग्रेस यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और इस तरफ हम क्या लेंगे भाई, एनर्जी लेंगे, है ना। तो ये इनिशियली हमारे पास क्या होती है, रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स कोलाइड हो जाएंगे और क्या करेंगे भाई, प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, ये जो एनर्जी है इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हम इसको बोलेंगे। मतलब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ या रिएक्टेंट कोलाइड विद रिएजेंट, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे, उनकी एनर्जी बढ़ेगी, और जब कितनी एनर्जी बढ़ेगी, जब एक्टिवेशन एनर्जी के बाद अगर नेक्स्ट और थोड़ी सी भी एनर्जी ज्यादा आ जाए, तुरंत वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा एच के बराबर होता है। तो क्या होता है, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहे हैं, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, और जब भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ कोलिजन करते हैं तो व्हाट हैपन, बोलो, तब उस वक्त और भी ज्यादा मतलब रेट बढ़ता है। ठीक है, अगर आप देखोगे और एक ग्राफ है हमारे पास ना, मान के चलो कि भाई इधर पे हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो कि क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरफ हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं। तो इनिशियली ये रिएक्टेंट था हमारे पास, ठीक है, पहले क्या था भाई, फ्रैक्शन 0 था। जब भी रिएक्शन स्टार्ट होगी तो क्या होगा, हमें इस तरह का क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा। ठीक है, मान के चलो कि ग्राफ हमें क्या मिला भाई, टी टेम्परेचर पर मिला। तो यहाँ पे जो है, चलो मान के चलो कि इस तरफ वाला जो है, इस तरफ वाला जो फ्रैक्शन है हमें क्या मिल रहा है भाई, इट इज अ प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे, जब भी थोड़ा सा टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा भाई, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद यहाँ से आपको थोड़ी सी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, यहाँ से देखो, मतलब इसको हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बाद यहाँ से क्या होता है, जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ आपको यही शो कर रहा है कि इस केस में हमारा टेम्परेचर हमने कितना लिया भाई, T + 10 डिग्री सेल्सियस, है ना। हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, और टेम्परेचर को कितना बढ़ाया, कितना इंक्रीज किया, खाली 10 डिग्री से, है ना, 10, मगर भाई 10 केल्विन से अगर मैं क्या करूँ, टेम्परेचर को बढ़ाऊँ या 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को बढ़ाऊँ, तो क्या होगा, और भी ज्यादा क्या होगा भाई, इफेक्टिव कोलिजन होगा, और भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ रिएक्टर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे, और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो कि प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले टेम्परेचर के कंपेयर में ज्यादा आएगा। ठीक है, ये तो आपको दिख रहा है, ये इंक्रीज फ्रैक्शन जो दिख रहा है भाई, ये यही शो कर रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन की टेंडेंसी इंक्रीज होता है। ठीक है, वैसे हमारे पास पता है भाई, जो जहाँ पे हीट क्या होती है, एब्सॉर्ब होती है, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रेट्स और भी फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही सब चीजें है ना, यही टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट के बारे में अगर हमको डिस्कस करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया इक्वेशन है, दैट इज आरएनएस इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस आरएनएस, इन्होंने सब क्या बताया भाई, इसी को एक कंक्लूजन निकाला, दैट इज उन्होंने जनरल इक्वेशन दिया कि रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू क्या होगा भाई, दैट इज आरएनएस कांस्टेंट e -EA/RT। तो क्या कहना है कि अगर 10 डिग्री से मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाऊं,
10 केल्विन से अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट क्या होता है, हमारा जो इनिशियल रेट होगा उसके कंपेयर में रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा। 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, रेट डबल होगा। ठीक है, यही है और यही टेम्परेचर एंड रेट के बीच का रिलेशन हमको पढ़ना है। तो रेट को हम इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट लेंगे, टेम्परेचर यहाँ पे लेंगे। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस आरएनएस इक्वेशन से हम इसको क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखना, अगर मैं टेम्परेचर को 10 केल्विन या 10 डिग्री से बढ़ाऊं तो क्या होगा, हमारे रिएक्शन का जो रेट है, रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अच्छे तरीके से ध्यान में रखना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट के बाद, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बाद आरएनएस इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों के ऊपर सबसे ज्यादा आपको क्या पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल पूछे गए। ठीक है, तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। चलो हम क्या करेंगे भाई, दोनों साइड पे क्या लेंगे, लॉग लेंगे। अगर हम दोनों साइड का लॉग लेंगे तो क्या होता है, बोलो, लॉग के इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग ए माइनस क्या होगा भाई, ए ओवर आर टी ना। यहाँ पे हम क्या होंगे भाई, ए और आर टी होगा तो यहाँ पे हम लॉग टू द बेस क्या था भाई, पहले ई तो 2.303 आर टी आ जाएगा, 2.303 आर टी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर एक बात बहुत बढ़िया से, इसके लिए क्या हो सकता है हमारे पास, ग्राफ। ठीक है, तो ये आपके पास वाई एक्सिस होगा। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा भाई, एम एक्स होगा। ये आपके पास क्या होगा, बोलो, इंटरसेप्ट होगा। सो ये यहाँ पर हम क्या लेंगे, बोलो, चलो इस तरफ लिखता हूँ मैं एम एक्स को, इस तरफ मेरे पास है लॉग के भाई इंटरसेप्ट स्लोप ना, स्लोप नेगेटिव है तो यहाँ पर लाइन का नेचर इस फॉर्म में होगा। यहाँ पे हमें मिल जाएगा भाई स्लोप, जो किसके बराबर है, स्लोप इज वेरी इक्वल्स टू माइनस ए ओवर 2.303 आर के बराबर क्या होगा, सारा कांस्टेंट। इक्वेशन एनर्जी में हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे होगा इस एक्सिस पे 1/3 और ये जो रेट कांस्टेंट ही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, आरएनएस इक्वेशन और लॉग ए के बराबर हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आप इस क्वेश्चन आता है या इस तरह का जो फॉर्मूला है आपको प्रूव करने के लिए आता है बोर्ड के पेपर्स में। बोर्ड के पेपर्स में आपको सीधे सीधे यही बताना है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रेट बढ़ता है, 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेट डबल हो जाता है। ठीक है, एक ग्राफ नहीं बताया तो भी चलेगा, लेकिन ये ग्राफ हुआ शॉर्ट में बताओ कि इस तरह से क्या है भाई, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद थोड़ा सा जो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं वो इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद बोलना कि ये सब रिलेशन हमको दिया है भाई साइंटिस्ट आरएनएस ने, तो उसका ये बेसिक इक्वेशन है, उसको फर्दर सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद आपको भाई इस ग्राफ को क्या करना है, एक्सप्लेन। सबसे आखिर में क्या होता है कि भाई हमें क्या होता है, हमें दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट के लिए और जब हमारे पास दो डिफरेंट क्या होंगे टेम्परेचर, तो उसके लिए जो इक्वेशन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है भाई, है ना, K1 कंसिडर करना है तब आपको T1 लेना है, जब आप K2 कंसिडर करोगे तब आपको T2 लेना है। वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी है, आरएनएस कांस्टेंट दोनों के लिए सेम रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी दोनों के लिए सेम रहेगा, 2.303 ये भी सेम रहेगा। क्या बदल रहा है, टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। अगर आप ओवरऑल इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करते हो और सॉल्व करते हो कंप्लीटली तो आपको इक्वेशन मिलता है फाइनल log of K2 over K1 is equal to A upon 2.303 R और यहाँ पे बनेगा T2 minus T1 divided by T1 T2। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा और ये हमारे पास होगा इक्वेशन नंबर 3। तो आप अगर देखोगे बैक पेपर्स देखोगे, चाहे बोर्ड के देखो चाहे कॉम्पिटिटिव के देखो, तो फर्स्ट ऑर्डर रेट के बाद और फर्स्ट ऑर्डर के बाद ये जो इक्वेशन है इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है बच्चों, सो वेरी वेरी सिंपल इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत आईएमपी है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ कभी कभी 2 नंबर के लिए ये पूरा ये एक्सप्रेशन या ये एक्सप्रेशन प्रूव के पूछते हैं विद ग्राफ विथ डेफिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, और उसके बाद क्या है भाई ये वाला। ठीक है, तो आपके 2 मार्क्स के एक्सप्लेनेशन के अंदर इतना चीज आनी चाहिए, ग्राफ आना चाहिए, इक्वेशन आना चाहिए। ठीक है, और अगर ये पूछा है तो ये लिखोगे। सो इस तरह से हमारे पास क्या है, सिंपल आरएनएस इक्वेशन है जो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से हमारे पास
जो रेट है इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है। अगर आप देखोगे तो भाई ये जो के है ये के माइनस ए है ना, मतलब के एंड ए का क्या होता है भाई, इनवर्स रिलेशन है। तो आप ओवरऑल देखोगे अच्छी तरीके से तो रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी का साइन नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा भाई, इनवर्स रिलेशन होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी, और ये माइनस साइन और 1/T, इसका मतलब क्या होगा भाई, दिस रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है, रेट बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर की बात कर लो तो R इज इक्वल टू क्या होता है, K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, मतलब रेट एंड रेट कांस्टेंट में भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं भाई रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और यही चीज यहाँ पर भी शो की जाती है कि जब भी आप टेम्परेचर 10 केल्विन या 10 डिग्री से बढ़ाओगे तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे स्टेट बोर्ड के बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे क्या बनाए हुए भाई, रीजन न्यूमेरिकल्स आपको दिए हुए। न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक के ऊपर क्या है, इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है भाई, तो फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, सो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, आरएनएस इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।